मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, नरोत्तमपुरम जिले की सिवनी-मालवा तहसील के ग्राम बासनिया पहुंची है। यह बासनिया की नदी हल्का बहाव तो 12 वर्ष से रहता है इसमें, पर बारिश के कुछ माह यह पहाड़ों की नदी के रूप में मानी जाने वाली इस पुल के ऊपर से बहने लगती है और जिसके कारण आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाती है। बाबरी से शिवपुर और शिवपुर से बाबरी का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। उसके बंद होने से आसपास के जो किसान हैं, जो शिवपुर से जुड़े हुए हैं, शिवपुर के बाज़ार से जुड़े हैं, शिवपुर के थाने से जुड़े हैं, उनको परेशानियां उठाना पड़ता है। मैं अपने बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर के माध्यम से, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से और समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से उम्मीद करता हूं कि यह पुल इतना ऊंचा कर दिया जाए कि मां नर्मदा का बैक वाटर भी इसके ऊपर से ना जा पाए, क्योंकि यह नदी मां नर्मदा के दक्षिण तट पर जाकर मिलती है। हम आज मुख्य मुद्दे पर आ रहे हैं। चंदपुरा के माने हुए यदुवंश सेना के और केला देवी माता के चुनरी महोत्सव के प्रणेता गौतम सिंह यदुवंशी, उनके गांव से दंडवत प्रणाम करते हुए माँ केला देवी धाम बाबरी घाट पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। माँ की कृपा उन पर इस बार हुई कि उन्हें ये प्रेरणा मिली कि हमें क्यों ना माँ केला देवी के स्थान तक दंडवत होते हुए जाना चाहिए। उनके साथ में उनकी पोती, उनकी पत्नी जो बाबरी की रहने वाली थी, उनका परिवार, पोस्टमैन परिवार, उनके भाई लोग अभी केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। वे भी उनके साथ में वो अपने पति का साथ दे रही हैं। दंडवत प्रणाम करने की हिम्मत वही करते हैं जो शेरों के जैसा दिल रखते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इस दंडवत प्रणाम की विधि अगले चैनल पर दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दंडवत संस्कार जो है साधु संत ही बता सकते हैं कि दंडवत होकर धर्म स्थानों तक पहुंचना और उसके बारे में जानना, यह सभी साधु संत ही बता सकते हैं, गृहस्थ नहीं बता सकते। चूँकि मैं भी गृहस्थ हूँ, जो दंडवत कर रहे हैं वे भी गृहस्थ हैं, तो नियमित नियम के अनुसार इसके संस्कार वे ही बता सकते हैं जो इस विधि को जानते हैं। इस बासनिया नदी का जल 2 धाराओं में बहता हुआ बगुले नदी का आनंद लेते हुए, उनका भोजन इसी नदी में बहते हुए आ रहा है और वो उसका सेवन कर रहे हैं। कल हमने आपको कजली के भंडारा केंद्र तक गौतम सिंह यदुवंशी जी के बारे में बताया।
आज हम बासिनिया की नदी से यह लाइव आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबरी के लोग बड़ी धूमधाम से गौतम सिंह यदुवंशी का दंडवत यात्रा का इंतज़ार कर रहे हैं। रविवार दोपहर से यह दंडवत यात्रा चंदपुरा से पूरे परिवार की आत्माओं को साथ लेते हुए रवाना हुई थी। यह दंडवत प्रणाम अब इस पुल के ऊपर से माँ नर्मदा के दक्षिण तट और माँ केला देवी के बाबरी धाम पर पहुंचने वाला है। उम्मीद है कि यह दंडवत प्रणाम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, उम्मीदों पे टिकी है दुनिया, उम्मीदों पे जीता है इंसान, और उन्हीं उम्मीदों को लेकर चले हैं गौतम सिंह यदुवंशी चंदपुरा वाले। आप गौ भक्त भी हैं, मानव भक्त भी हैं और लोगों की मनोकामनाओं को जानने वाले एक ज्ञाता भी हैं। इस समय दंडवत प्रक्रिया जारी है गौतम सिंह यदुवंशी जी की। धीरे धीरे उन्होंने बारह किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करने का प्रण बना लिया है। अभी भी केला देवी धाम 4 किलोमीटर दूर है। सूरज की किरणें इस बुधवार के दिन पर पड़ रही है, क्योंकि पिछले दिन हल्की बारिश होने से वातावरण में नमी छाई हुई है और दंडवत यात्रा का आनंद भी गौतम सिंह यदुवंशी ले रहे हैं। छोटी नन्ही मुन्नी उनकी पोती, उनके साथ उनकी पत्नी, उनके साथ, और आप और हम जो उनके मन से जुड़े हुए हैं वे भी मन से उन्हें याद करते हुए इस दंडवत यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदुवंशी समाज की कुलदेवी के धाम पर लोग दंडवत करते हुए पहुंचेंगे। गौतम सिंह यदुवंशी जब भी कोई कार्य करते हैं तो शुरू में अकेले रहते हैं और बाद में समूहों का सैलाव जब आता है तो खड़े होने और बैठने की जगह भी नहीं रहती है। ये इनमें एक प्राकृतिक गुण है और उस गुण के कारण आज गौतम सिंह यदुवंशी को समाज में ही नहीं अन्य समाज में भी स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। वे सम्मान के धनी हैं। पता नहीं कितने सम्मान उनको आज तक मन से और मंच से मिल चुके हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस दंडवत प्रणाम यात्रा का, माँ केला देवी धाम का, मेरे संपूर्ण भारत में कार्य कर रहे सभी संवाददाताओं का, पूरे भारत में काम कर रहे मेरे सभी कैमरामैनों का और हमारे पूरे देश में प्रदेश स्तर में जो हमारे कार्यालय संचालित है उनके सभी सहयोगियों का हम स्वागत करते हैं कि वे हमारे इस BK हिंदुस्तानी चैनल को
नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली को और समूह पत्रकारिता परिषद को अपनी मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वापस आता हूँ गौतम सिंह यदुवंशी जी के इस दंडवत प्रणाम पर। पुल को पार कर चुके हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, चूँकि यात्रा 4 किलोमीटर दूर है। अभी धीरे धीरे सूर्य भगवान का ताप इस धरती पर पड़ रहा है और छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची भी अपनी छोटी सी उम्र का फ़ायदा उठा रही है। कभी वो पुल के उस पार चली जाती है, कभी वो नदी के जल में चली जाती है, कभी जिस श्रीफल को लेकर चल रहे हैं गौतम सिंह यदुवंशी उस श्रीफल को क्रॉस कर जाती है। और बच्चा जो है और बूढ़ा, ये दो भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि उनकी गलतियों को हर समय आप और हम सभी माफ़ करते हुए चलते हैं। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम इस वीडियो को अब इस पुल पार होने के बाद 1 घंटे बाद फिर जारी करेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी गौतम सिंह यदुवंशी से परिवार ही नहीं मन से भी जुड़ा हूँ, इसीलिए अपने सभी दिल्ली और भोपाल और देश के दौरों को निरस्त करते हुए इस भव्य केला देवी धाम की दंडवत यात्रा में शामिल हुआ हूँ। दंडवत यात्रा में वे सभी शामिल हैं जो मन से जुड़े हुए हैं, जो संस्कार से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं, सभी इस दंडवत यात्रा में शामिल हैं। दंडवत यात्रा बासनी नदी के पुल को पार कर चुकी है और इस दंडवत यात्रा को हम अपने चारों चैनल के माध्यम से, दोनों संगठन के चैनल के माध्यम से, फिर 11 बजे आपको हम इस दंडवत यात्रा का प्रोग्राम प्रसारित करेंगे। उन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी बासनिया नदी से दंडवत यात्रा का स्वागत करता हूं। नन्ही मुन्नी बच्ची जो साथ चल रही है, उनकी पोती, उसको भी अपना प्रेम प्रसारित करता हूं। और जो हमारी भाभी जी भी चल रही है, मेरे बाबरी गांव के उनका पिता का स्थान है, वहीं खेली और बड़ी हुई हैं, उनका भव्य स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी इस दंडवत यात्रा को देख रहे होंगे तो हमें प्रेम और आशीर्वाद और इस यात्रा की शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।